दोस्तों, बीमार अब ना रहेगा लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। यह है स्लोगन आयुष्मान भारत का, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तविकता में अभी बीमार लाचार नहीं है और बीमारी का इलाज हो जाएगा? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये योजना का पोस्टर है, आप देख सकते हैं। आयुष्मान योजना, 7 करोड़ परिवार को मिलेंगे आयुष्मान कार्ड, फ्री में होगा इलाज। कार्ड देंगे और इससे इलाज होगा। तो आइए देखते हैं। बीमार ना रहेगा लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, ये जो स्लोगन हमने आगे पढ़ा। जानिए क्या है आयुष्मान भारत योजना, कैसे मिलेगा इसका लाभ। इसमें अभी थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा। 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों को 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। प्रति वर्ष परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अभी हमें समझना पड़ेगा स्वास्थ्य यानी क्या है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ परिवारों को सालाना मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। देश के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। अभी ये लोग जो बात करते हैं कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा मतलब इससे ऐसा तो पता चलता है कि इनका जो उद्देश्य है वो लोगों को स्वास्थ्य मिले, उसके लिए ये लोग ये योजना लाए हैं। तो वास्तविकता में लोग ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करनी पड़े। अभी बीमार हो रहे हैं इसीलिए इन लोगों ने ये स्कीम निकाला है, वो तो पता चल रहा है। पर क्या बीमारी का उपचार, ये लोग बता रहे हैं जैसे कि हमने देखा कि बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। उपचार यानी क्या? उससे राहत मिलना। अभी आप सोचिए, ये तो सेकेंडरी स्टेप है कि बीमार हो गया, बाद में उसका उपचार कैसे होगा, राहत कैसे होगा, उसके लिए काम करना। अगर ये भारत सरकार और ये लोग सही में लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ये उपचार करना, राहत करना, ये तो बाद की प्रोसेस है। लोग बीमार ही ना पड़े तो ये सब स्टेप्स आएंगे नहीं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, और उसके लिए जानना पड़ेगा कि बीमार क्यों होते हैं लोग। तो सभी लोगों को पता है कि जीवन शैली के कारण लोग बीमार होते हैं। गलत जीवन शैली के कारण लोग बीमार होते हैं। खाने पीने में जो केमिकल्स आते हैं टॉक्सिक, उसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके कारण बीमार हो रहे हैं। लोगों को पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, उसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये लोग डायरेक्ट बीमार ना हो उसके ऊपर क्यों काम नहीं करते? तभी तो पूरा आयुष्मान भारत बनेगा। अगर बीमार हो गए, बाद में सब लोगों को पता है कि दवाई के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो उपचार बोल रहे हैं उसमें ज़्यादातर आप देखिए कहाँ पे पैसा जाता है। सर्जरी, ऑपरेशन, एलोपैथिक मेडिसिन्स में, जिसके कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके कारण कितना सारा लोगों का समय वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। अगर उनको वास्तविकता में आयुष्मान भारत पे काम करना है तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि लोग बीमार ही ना हो, जिससे वो लाचार भी ना हो और उनको उपचार की ज़रूरत भी ना पड़े। ये सबसे सरल उपाय है कि लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे, लाचार भी नहीं होंगे और उनके उपचार की भी कोई चिंता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये लोग बोल रहे हैं हर परिवार को 5 लाख रुपए मुफ्त सहाय मिलेगा बीमारी का। तो ये जो सहाय दी जा रही है कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, बीमार हो गया बाद में ऑपरेशन करने के लिए और खाने पीने का जो एलोपैथी का मेडिसिन होता है वो सब। तो उसकी जगह पे वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि डायरेक्ट 5 लाख की जगह पे भले आप 2 लाख दो, हर एक परिवार को 1 साल का 2 लाख रुपए। किस पे? कि आप अच्छे सब्जी खाओ,
अच्छे फल खाओ, पेस्टिसाइड बिना के, शुद्ध पानी पियो, अल्कलाइन वाटर पियो। तो उससे क्या होगा, लोगों का बीमार पड़ने का रेशियो ही कम हो जाएगा। उन लोगों को हर एक सोसाइटी में एक योगा इंस्ट्रक्टर दे दो, हर एक जगह पे लोगों को ये जो काढ़ा आता है आयुर्वेदिक, वो पिलाना चालू कर दो। तो उससे क्या होगा, जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका बीमार होने का चांस कम हो जाएगा, जिससे लोगों को लाचार, बीमार नहीं होगे तो लाचार नहीं होगे, लाचार नहीं होगे तो उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है, आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लोग बीमारी ना पड़े उसके लिए काम किया जाए, क्यों वो लोग बीमार हो जाए बाद में उनको उपचार देना है। इस पे सोचने वाली बात है कि इस पे क्यों काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो पैसा 5 लाख दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, जनता की जेब में से ही दे रहे हैं। जनता की जेब में से दे रहे हैं तो भी इनडायरेक्टली सरकार कहाँ से लाएगी, जनता के पास से। और जनता को पास से वो पैसा कैसे वसूलेगी, टैक्स के जरिए। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह मुझे लगता है, आपको भी समझना चाहिए कि ये जो लाखों रुपए की सहायता देते हैं वो जाता किसके पास है। एलोपैथिक, जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो उसके पास, सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पे आप ये सुविधा का लाभ ले सकते हो। पर वो पैसा जाता किसके पास है, इन फाइनली हम देखें तो फार्मा के पास जाता हो, ऐसा क्लीन हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये फार्मा का एक षड्यंत्र है कि लोगों को बताया जाए स्वास्थ्य के नाम पे, पर उनको ज़्यादा बीमार करने का प्लान चल रहा है। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवार को सालाना मिलेंगे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। देश के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकार को ये योजना बदलनी चाहिए कि बीमार ना हो और डायरेक्ट लोगों को बीमार होने से बचने के लिए पहले से ही हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी जीवन शैली जिए, अच्छा खान पान करें, उसके लिए ही उनको पैसा दिया जाए कि इतने रुपए आप लीजिए, आप अच्छा खान पान करिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जिससे आप बीमारी नहीं होगी। सिंपल बात है। अगर सरकार फार्मा कंपनियों के हित के लिए काम नहीं कर रही है तो ये निर्णय उनको तुरंत लेना चाहिए, जिससे सरकार का ही फ़ायदा होगा। इससे बहुत सारा लोग लाचार नहीं रहेंगे और उनके उपचार के लिए अलग से पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के सभी 70 वर्ष के या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक को 5 लाख के मुफ्त उपचार के पात्र हैं। तो यही बात हो रही है, 5 लाख का मुफ्त उपचार, 5 लाख का मुफ्त उपचार। पर उपचार करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमें जन जन तक बात पहुंचानी चाहिए कि क्या उनको सही क्या लगता है, उपचार के लिए 5 लाख मिले वो, या बीमार ना पड़े उसके लिए उनको 5 लाख रुपए दे दो, जिससे वो लोग बीमार ना पड़े, उसके लिए वो लोग अच्छी जीवन शैली जिए, अच्छा खान पान करें। आज लोगों को पाम ओलिन वाला ख़राब तेल घर में यूज़ करना पड़ता है, जिससे सभी को पता है कितने सारे बीमार हो रहे हैं। पेस्टिसाइड वाले सब्जियां खानी पड़ती है, जिससे इतना सारा लोग बीमार पड़ते हैं। तो लोगों को अच्छे फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां दो, अच्छा खाने का तेल दो, अच्छा बिना केमिकल वाला पानी पी सके ऐसा दो, जिससे वो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमार लोग क्यों पड़ते हैं कि उन लोगों को टॉक्सिक खा टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं वो खाने पीने में आते हैं और अच्छी जीवन शैली नहीं होती है। तो अच्छी जीवन शैली कैसे हो, अच्छा खाना पीना उन्हें कैसे मिले, उसके लिए उनको पैसों की सहायता देनी चाहिए, जिससे वो लोग बीमारी ना पड़े और लाचार भी ना हो। इसी से हमारा भारत स्वस्थ और समृद्ध होगा। ये देखिए, इस योजना के तहत कुल 15.88 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। इनमें से 3.61 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है।
आप समझिए। और पिछले 4 साल में इलाज पर 45,781 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप समझ सकते हैं 45,781 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अभी ये पैसा आया कहाँ गया कहाँ वो आपको समझना चाहिए कि ये पैसा जो आता है सरकार खुद नोट नहीं छापती, वो लेती है कर्ज लेती है वर्ल्ड बैंक से, या और दूसरा रास्ता है जो नागरिक है उनके ऊपर नए नए चीज़ों पे टैक्स लगा के वो लोग पैसा वसूलती है। तो ये जो पैसा आया कहाँ से, जो जनता है उसके पास से, और वर्ल्ड बैंक के कर्ज लिया, वो दो दो तरीके से उनके पास पैसा आता है, ठीक है। और अभी ये पैसा आ गया, अभी खर्च कहाँ पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में से पैसा कहाँ जाता है, फार्मा कंपनियों के पास, दवाई की कंपनियों के पास ज़्यादातर तो वही यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। तो आप समझिए पूरा गेम, पैसा कहाँ जाता है, दवाई की कंपनियों के पास। जबकि अगर स्वस्थ भारत बनाना है तो लोगों को, जो लोग ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं उनको पैसा दीजिए, लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी खा सके उसके लिए स्कीम दीजिए, जिससे वास्तविकता में स्वस्थ भारत होगा। अभी आप लोगों को समझना चाहिए कि ये पूरा स्कीम ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को बीमार ना हो उसके लिए काम क्यों नहीं हो रहा है, लोग बीमार हो उसके लिए क्यों काम हो रहा है। ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, फिर भी लोग बीमारी होके उससे दवाई पे ज़्यादा ये स्कीम योजनाओं का पैसा क्यों जाता है, तो उसको समझना होगा। उसके लिए आप देखिए, इंडियाज़ बैन ऑन फॉरेन मनी फॉर हेल्थ ग्रुप हिट्स गेट्स फाउंडेशन, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, मिलिंडा एंड बिल गेट्स इन इंडियन स्टेट ऑफ Bihar in 2011. The Gates Foundation provides most of financing for major health groups. तो आप समझिए, ये लोग पैसा पहले फंड देते हैं, वो लोग पागल तो नहीं है कि ये लोग फंड दे। ये इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने बहुत सारी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो ओन करता है, तो वो पागल नहीं है, वो ऐसे कैंपेन चलाएगा और उससे लोगों को कैसे उनकी दवाई ज़्यादा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ से पैसा कमा सके, उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सभी लोगों को पता है वो ये कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, कैसे इसने हेल्थ आईडी के लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है भारत में। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये कैसे इंडियन हेल्थ गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर रहा है, WHO पे। ये जो प्लान है सब WHO और बिल गेट्स और बड़े बड़े जो प्लेयर है फार्मा के, उसका ये पूरा प्लान है। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पीछे आप देख सकते हो, और ये किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सारे बिल गेट्स के साथ। तो बिल गेट्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काम कर रहा है। PHFI और WHO जो पूरा एक गिरोह है फार्मा कंपनियों का, इनडायरेक्टली, और वही लोग कंट्रोल करते हैं। तो इससे समझना चाहिए कि ये लोग कैसे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाई खाए, दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स से और दवाई खाए, और ऐसे ये पूरा चक्रव्यूह चलता रहे। उपचार के नाम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाचार हो जाएगा। नाम दिया है स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, पर काम पूरा उल्टा हो रहा है। इसे हमें समझना चाहिए, जन जन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि ये जो आयुष्मान भारत है वो अल्पायु करने का कार्यक्रम लगता है, और अगर वास्तविकता में स्वस्थता पे काम करना है तो लोगों को हेल्दी चीज़ें खाने के लिए प्रोत्साहन करिए। उसके लिए उनको ये जो आप योजना में पैसा खर्च करते हो वो उनको डायरेक्टली दीजिए, जिससे वो लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे। जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और अलग अलग केमिकल्स खाने पीने में आ रहे हैं वो बंद करिए, लोग शुद्ध खान पान कर सके उसके लिए उनको सपोर्ट करिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। तो धन्यवाद। इस स्कीम के बारे में जागरूक हो, लोगों को जगाइए और समझिए। जय हिंद।